और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, जिसके बाद से ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ कुछ मुस्लिम इसके स्वागत में जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ वक्फ बिल पास होने से पहले ही धमकियां देना शुरू हो गया था। कुछ मुस्लिम संगठन और पार्टियां खुलेआम धमकी दे रही हैं कि वक्फ बिल पास होने काम मतलब रुकना नहीं है। इसके बाद बड़े विरोध प्रदर्शन का आगाज होगा। आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। दोपहर 12 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया, लेकिन कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने रिजिजू पर सीधे सीधे झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये कैसी उम्मीद है, समझ नहीं आया, और आरोप लगाया कि ये बिल नाकामी पर एक पर्दा है। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़े और अपने भाषण में श्री राम और हनुमान का भी नाम लिया। सवाल आखिर सियासी विरोध का जो ठहरा। फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी। भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, माँ सीता भी बनकर के कोई आ गया, हनुमान जी, और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। बीजेपी की ओर से सांसद रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर बड़ा हमला किया। धारा 370 की समाप्ति का यही बिल आया था ना सर? माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया। आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक में तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सर मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है। चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा। वक्फ संशोधन बिल का विरोध संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी हो रहा है। पीडीडी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने पिछले 10 सालों से जो कार्रवाई शुरू की, ये उसी का हिस्सा है। माता वैष्णो देवी बोर्ड है, हमारे पास श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, तो उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करे। मुल्क के अंदर भी बहुत सारे जो हैं हिंदू मंदिरों को लेके बोर्ड हैं, गुरुद्वारा बोर्ड्स हैं। तो मुझे नहीं समझ आता ये मुसलमानों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नफरत है, ये जो नफरत की राजनीति करते हैं, उसी का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के मुताबिक गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकता है। सर्वेक्षण का जिम्मा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को मिलेगा। विवादित संपत्ति पर कलेक्टर का फैसला फाइनल होगा।
और अब ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। सरकारी संपत्ति पर दावे का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। 6 महीने के अंदर केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड जरूरी होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम का प्रावधान है। संपत्ति पर दावा करने के लिए दस्तावेजी सबूत जरूरी होगा। वक्फ काउंसिल में मुस्लिम एमपी की जगह 2 महिलाएं शामिल होंगी। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का अधिकार होगा। वक्फ बिल पर सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहसबाजी हुई। बयान वीरों के सियासी तर्कश में जितने भी तीर हैं उन्हें एक एक करके छोड़ गए। अपने तर्कों को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश भी की गई। वहीं जहां एक तरफ संसद में वक्फ बिल पर संग्राम हुई, तो वहीं दूसरी ओर बिल पर संसद के बाहर भी एक लड़ाई लड़ने की तैयारी है। सड़क से लेकर कोर्ट तक जाने की धमकी दी जा रही है। शाहीन बाग की भी याद दिलाई जा रही है। देखना यह है कि बिल को लेकर अभी और कितनी सियासी लड़ाई बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।